डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में हो रही जंगों को रुकवाने का वो काम करेंगे। हालांकि उनके शपथ लेने से पहले ही हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है। रूस और यूक्रेन जंग रुकवाने का भी ट्रंप ऐलान कर चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि वो तीसरा विश्व युद्ध होने की आशंका खत्म करेंगे। लेकिन अब इसी बीच नई बात सामने आई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता भेजा था, लेकिन शी जिनपिंग आने से इनकार कर चुके हैं। उनकी जगह चीन के उपराष्ट्रपति समारोह में जाएंगे। बात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिका के कई विद्वान और टिप्पणीकार मानते हैं कि आने वाले महीनों और सालों में ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका और चीन के रिश्ते ही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में प्रोफेसर देवेश कपूर ने कहा है कि शी को आमंत्रित करने के पीछे मुख्य वजह संवाद की संभावना का संकेत देना है। चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध अमेरिका के लिए बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसके उलट भारत के साथ अमेरिका की स्थिति बेहतर है और इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भारत और अमेरिका के संबंध फिलहाल अच्छी स्थिति में है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी जेडी वेंस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कैपिटल रोटुंगा यानी इमारत के हॉल में पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि ट्रंप इस बार 2 बाइबल के साथ शपथ लेंगे। एक 1955 में उनकी मां की तरफ से दी गई थी बाइबल और दूसरी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की बाइबल। इन 2 बाइबल को साथ रख के वो शपथ लेंगे। दूसरी तरफ जेडी वेंस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वो अपनी निजी बाइबल लेके आएंगे जो उन्हें अपनी परनानी से मिली थी। पहले ये शपथ ग्रहण समारोह आउटडोर होने वाला था, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से अब शपथ ग्रहण समारोह इंडोर कर दिया गया है। अमेरिका के इतिहास में 40 साल बाद ऐसा हो रहा है जब राष्ट्रपति को इंडोर शपथ दिलाई जाएगी। दरअसल वॉशिंगटन डीसी का पारा इस समय बहुत गिरा हुआ है। तापमान -4 तक जा पहुंचा है और बर्फीले तूफान की आशंका है। ऐसे में माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण आउटडोर होगा तो समस्या हो सकती है। इससे पहले साल 1985 में जब रोनाल्ड रीगन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी, तब भी इंडोर ही शपथ ली थी। उस वक्त भी खराब मौसम इसकी बड़ी वजह थी। अब लोगों की नजर इस बात पर लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद किस तरह की नीतियां अपनाते हैं, विश्व के युद्धों को रुकवाने के लिए क्या कदम उठाते हैं और सबसे बड़ी बात, चीन से उनके संबंध आगे किस दिशा में जाते हैं। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका के बीच तनातनी नई बात नहीं है। इसे लेकर काफी हो हल्ला मचता रहा है। कई बार तो विश्व युद्ध की आशंका भी जताई जाती रही है। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि वो युद्धों को रुकवाएंगे, उसके बाद ये संभावना जरूर बनी थी कि चीन से उनके संबंध बेहतर होंगे। लेकिन जिस तरह से शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता ठुकरा दिया और अपनी जगह उपराष्ट्रपति को भेजा है, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।